Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गौहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो SLOs हैं। SLO नंबर 3 डिस्क्राइब सिंपल सर्किट एज ए पाथ for flow of charges. SLO number 4 differentiate between open and closed circuit. SLO number 5 है draw and interpret simple circuit diagram. तो ये कुछ SLOs हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और रिगार्डिंग दिस SLOs हम कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। सो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो लेक्चर इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे करंट गुजरता है और वो जाके अपना प्रॉपर काम करेगा। आपने शू लगाया, स्विच ऑन किया और आप देखेंगे कि जो आपकी लाइट है वो ऑन हो रही है, मोटर चल रही है, मशीन चल रही है या बटन दबाया फैन चल रहा है। ये कैसे होता है? ये सब कुछ एक इलेक्ट्रिक सर्किट के तहत होता है जो कि अंदर जो तारों के ज़रिए इसको बनाया जाता है ताकि जो हमारे मेन सप्लाई से घर के डिफरेंट कमरों में बिजली जा रही है उससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बनाया गया है ताकि वो बिजली वो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे, कमरे में, किचन में, वॉशरूम में अपना काम कर सके। तो ये एक पाथवे है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। अ सिंपल सर्किट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसमें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक सोर्स है, बैटरी होती है और आउटपुट डिवाइस है। हमने एक बैटरी लगानी है और एक बल्ब लगाना है या छोटा सा फ़ैन लगाना है ताकि बैटरी से करंट दे और वो बल्ब ऑन हो जाए या फ़ैन चलना शुरू हो जाए। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। इसके साथ हमारे पास वायर्स होती हैं और स्विचेस होते हैं ताकि हम स्विच ऑन ऑफ कर सकें और वायर्स के ज़रिए इन चीज़ों को, फ़ैन को हम जोड़ सकें बैटरी के साथ। अब इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक सोर्स जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, एक सेल हो सकता है और अगर हम 2-4 सेल्स को मिला लेंगे तो एक बैटरी बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक सोर्स है जो हमारा रिक्वायर्ड करंट प्रोड्यूस करेगा और हम उसके टर्मिनल से जो हमारा आउट सोर्स है, हमारे आउटपुट डिवाइस है, वायर से हम अपने बल्ब को और बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। और आप देखें इस डायग्राम के अंदर हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है शू के साथ और फिर एक वायर जो हमारी स्विच से आ रही है बल्ब की तरफ और एक वायर नेगेटिव से डायरेक्ट आ रही है उस बल्ब की तरफ। तो 2 वायर्स बल्ब की तरह हैं, वन फ्रॉम द स्विच एंड वन फ्रॉम द बैटरी। और बैटरी की एक वायर जो है वो स्विच से अटैच है, यानी कि स्विच जो है वो हमारा एक कंट्रोलिंग फैक्टर हम ऑन ऑफ कहते हैं। जैसे हम घर पे मैंने कहा ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी। करंट आ रहा है लेकिन वो आगे हर वक्त पास नहीं होता, उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंट्रोल फैक्टर, एक स्विच लगाया हुआ है जिसको हम ऑन ऑफ करके तो सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, वायर्स क्या है, स्विच क्या है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एक सर्किट की सिंबल। सर्किट की सिंबल देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं हमने उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी अगर होती है तो आप देखिए देयर आर डबल टर्मिनल्स, चूँकि हमने कहा जो बैटरी है वो कम से कम 2 और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो शो हेयर 2 सॉर्ट ऑफ टर्मिनल। आप ये भी देखिएगा हमने पॉजिटिव को बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा थिक लाइन है और नेगेटिव की थिन लाइन, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। वायर को लिए हम सिंपल कनेक्शन देते हैं, वायर बना देंगे लाइन सी। स्विच आप देखें इसके लिए हम 2 लाइंस उसके साथ में डॉट लिखते हैं और बल्ब डेफिनेटली उसके लिए हम बनाते नहीं हैं, हम एक क्रॉस का साइन देते हैं कि ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ये बल्ब हो सकता है या ये फ़ैन या कोई मशीन हो सकती है। तो ये जो क्रॉस का सिंबल है लास्ट वाला, दिस इज़ फॉर हमारा बल्ब और आर आउटपुट डिवाइस। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है कि ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट इट इज़ वेरी मच इजी। ओपन सर्किट जो इनकम्प्लीट होता है, जो इनकम्प्लीट है, जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती,
जब तक आपके घर के कमरे के अंदर लाइट ऑफ है किसी की, तो वो जो बल्ब है वो उस वक्त ओपन सर्किट का हिस्सा है जिसमें लाइट जा रही है लेकिन आगे पास नहीं हो रही। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, उस स्विच ऑन करने की वजह से क्या होता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। वो जो सर्किट इनकम्प्लीट था अब वो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो लाइट हमारी मेन सप्लाई से तार के वायर के ज़रिए हमारे बल्ब तक, हमारे फ़ैन तक जा रही है, जो कि अपना काम करेगी। तो यहाँ इसी को हम पढ़ते हैं। वो कहता है जी, इफ़ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट कंप्लीटेड, इफ़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट कंप्लीटेड इट इज़ कॉल्ड एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप यहाँ पे देखें पहले डायग्राम में ये पाथ कंप्लीट नहीं है, इसको सर्किट को ओपन रखा गया है तो बल्ब भी ऑन नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर पाथ कंप्लीट है और करंट वहाँ से पास हो रहा है तो वो अपना काम भी करेगा, वो फ़ैन ऑन कर सकता है, वो बल्ब को ऑन कर सकता है। तो सेकंड वन इज़ द क्लोज सर्किट। तो ये एक क्वेश्चन भी है जो आपको आ सकता है कि ओपन और क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। नेक्स्ट हमारी सिंपल सी एक्टिविटी है मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने पीछे पढ़ी। पीछे तो हमने पढ़ा जी एक बैटरी है, हमने स्विच भी पढ़ा और साथ हमने एक आउटपुट डिवाइस पढ़ी। यहाँ पे आप देखें डायग्राम में सिंपल उसने बल्ब ली है, आउटपुट डिवाइस ली है और उसके साथ 2 वायर्स ली हैं। तो आप देखें वायर को हमने, एक वायर को हमने अटैच किया है हमारे आउटपुट डिवाइस के साथ और जो दूसरी वायर है वो अटैच नहीं की। तो आप ये देख के पहचान सकते हैं कि इस वक्त ये जो हमारा डायग्राम है ये ओपन सर्किट को शो कर रही है। जब ये वायर हम इस टर्मिनल पे लगा देंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ये सर्किट है ये क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो अपना काम करेगा, बल्ब को ऑन करेगा। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है, हमें क्या चाहिए उधर, टेक 20 सेंटीमीटर पीस ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर with about 1 centimeter of insulation removed from the ends, flashlight battery, flashlight bulb, masking tape। तो आप तार का पीस लें, उसके 2 टुकड़े कर लें, 20 सेंटीमीटर की तार है जो इंसुलेटेड हो, जिससे करंट ना पड़ने का खतरा हो, और उसके किनारों को हम पील ऑफ कर लें, किनारों को हम जो उसको रिमूव कर लें इंसुलेशन को, ताकि हमारे पास कॉपर की वायर हमारे सामने आ जाए। उस वायर को भी हम डिफरेंट टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब प्रोसीजर क्या है, कनेक्ट वन एंड ऑफ वायर टू टिप ऑफ बल्ब बेस, कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर टू द मेटल ऑन द साइड ऑफ द बल्ब बेस। तो 1 और 2 वायर को, जैसे ये ब्लैक और रेड वायर है, हमने 1 और 2 कह दिया, हमने इनको पहले बल्ब से जोड़ा। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, कनेक्ट द सेकंड एंड ऑफ द वायर 1 टू 1 टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमने जो ब्लैक वायर इसको हमने 1 कह दिया, तो इसको हमने जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल से। और थर्ड पॉइंट है, टच द फ्री एंड ऑफ द वायर 2 विद द सेकंड टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड व्हाई। अब वो सेकंड टर्मिनल है वगैरह उसको आप अटैच ना करें, उसे आप फ्री रखें। आप कभी उसे अपने हाथ से बैटरी से मिला दें और कभी आप रिमूव कर दें। तो जब आप मिलाएंगे, हमने कहा सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें दिए गए कंसेप्ट्स को समझेंगे। और ये इजी बातें हैं, हमारे घरों के अंदर ये हर चीज़ शामिल है। हमने स्विच ऑन किया, फ़ैन कैसे ऑन हो गया, लाइट कैसे ऑन हो गई, तो ये एक सारा कुछ ओपन और क्लोज सर्किट के तहत ही घूमता है। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।